Hello, my dear friends. Our topic Math exercise 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें. ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the roof with the ground level is 30 डिग्री. देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं हम उनको विद फिगर करेंगे. देखिए भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक रस्सी पर चढ़ता है. क्लाइंबिंग है ना, तो चढ़ना. रस्सी पर चढ़ता है जो कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है. अब उसके बारे में कंडीशन बताता है विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो वर्टिकल पोल के सिरे से बंधी हुई है पोल टू द ग्राउंड, और एक सिरा कहाँ पर बंधा हुआ है, ग्राउंड पर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की ऊंचाई है जो वो ज्ञात करनी है. इफ़ द एंगल मेड बाय द रूफ विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो रस्सी है उसका जो सिरा है ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है कितने का बनाता है, 30 डिग्री का. तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने माना है कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये क्या है, वर्टिकल पोल है. इतनी बात समझ में आ गई भाई. अब जो रस्सी है वो इस पोल के सिरे से और एक पॉइंट उसका ग्राउंड पर, इस तरीके से वो बंधी हुई है रस्सी. और जो इसने पॉइंट्स कहा है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, कि जो रस्सी है वो जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाते हो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का ये क्या है, एंगल है 30 डिग्री. यहाँ तक क्लियर होगा. अब और क्या पॉइंट्स दिया है इसने कि जो रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 मीटर लंबी ये रस्सी है. यहाँ तक क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कि फाइंड द हाइट, जो पॉइंट्स है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है. पोल तो ये था, ये ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है. ये स्टेटमेंट क्लियर होगी और ये इसकी फिगर. अब देखो, सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि सभी पॉइंट्स को नाम दे लो, ए बी और ये पॉइंट्स हो गया आपका सी. तो आप इन ट्राइंगल्स ए बी सी में यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और उसे ही निकालेंगे. सबसे पहले पॉइंट्स आप क्या लिखोगे, आंसर जो आपका स्टार्ट है इन ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी. ए बी सी में आप देखो कि जो लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ ए रोप वो कितनी दे रखी है भाई, 20 मीटर, और एंगल कितना है, 30 डिग्री. ये पॉइंट्स आपने राइट किए. फिर आप लिखोगे फाइंड आउट. फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना आपने, हाइट ऑफ द पोल. हाइट ऑफ ए पोल, यानी हाइट ऑफ पोल का मतलब क्या है, ए बी. दैट इज, यहाँ पर क्या लिख दो आप, दैट इज आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी आपने फाइंड आउट करना है. तो चलो, यहाँ से आपने जब जिसने 8th चैप्टर पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो आप एक सिंपल पॉइंट्स लगाओ. ये क्या है, परपेंडिकुलर. हर बार ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस. तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है. जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा. तो क्या आ जाएगा वो आपका साइन थीटा. थीटा की जगह कितना लिखोगे, 30 डिग्री. 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए सी. यहाँ तक क्लियर भी. अब टेंजेंट की वैल्यू 30 पे रखूँ. टेंजेंट की वैल्यू 30 पे, जिसको टेबल याद नहीं है पहले टेबल याद करनी होगी. देखिए, टेंजेंट की वैल्यू 30 पे होती है 1/2. ए बी एज इट इज़, क्योंकि हमने पता ही नहीं ए बी का. और ए सी की वैल्यू कितनी है, 20. ए सी की वैल्यू 20. यहाँ तक क्लियर भाई. अब यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देखो, दिस इम्प्लाइज दैट 20 इधर जाके मल्टीप्लाई जाओ और 2 इधर. तो यहाँ से 20 × 1 कितना आ गया आपका, 20, और 2 × ए बी, ये पॉइंट्स आ गया. अब यहाँ से 2 को हटाओ. 2 यहाँ से हटाओगे तो वापस किस में जाओगा, डिवाइड में. 20/2 इज इक्वल टू ए बी. ये पॉइंट आ गया. 2 से कैंसिल आउट किया, कितना आ गया आपका, 10. 10 यानी ए बी की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी कितना आ गया आपका, 10. अब ये मीटर में था तो ये भी किस में आओगा, मीटर में आओगा. और लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे कि हाइट ऑफ द पोल. ठीक है, हाइट ऑफ ए पोल
इज 10 मीटर। ये था आपका क्वेश्चंस। जो ज़्यादातर टीचर्स हैं बताते हैं कि जोन सी साइड हमने निकालनी है उसको ऊपर रखो, दूसरे को नीचे रखो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। आपके जितने भी समय इस एक्सरसाइज में सारे के सारे साइन, कोस और टेंजेंट से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्री breaks due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touch the ground is 8 meter. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपका देखो स्टेटमेंट समझो कि एक पेड़ टूट जाता है आंधी आने के कारण। जो टूटा हुआ भाग ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट, टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, कि जो ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करने लगता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी ज़मीन के साथ जो एंगल बना वो कितना बना 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, कि जो ट्री की जो बॉटम थी, जो फुट था वो, और जहाँ से ट्री टूटने के बाद जो टॉप है वो टच करती है, उनके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और तो ट्री की हाइट हमने निकालनी है। देखिए भाई इट्स सो सिंपल। मान लीजिए तो हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर क्या है ट्री है। अब आंधी आई, आंधी आने के कारण ये टूट गया, मान लिया यहाँ से टूट गया, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था ये तो टूट के इस प्रकार से नीचे की तरफ गिर गया। ये पॉइंट समझ में आया भाई, ये पूरा ट्री था, आंधी आने के कारण ये बीच में से टूट गया, और टूट के ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर जा गिरा तो मान लिया यहाँ पर टच कर गया। अब इसने क्या कहा था कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना दिया इसने, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये है ट्री का जो फुट है वो तो ये है, और जहाँ पर टच कर रहा है वो ये है, तो ये पॉइंट आपसे दे दिया। ये डिस्टेंस कितनी दे दी आपसे 8 मीटर दे दी। और आपसे क्या कहता है कि फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट है जो आपने ज्ञात करनी है। तो ये पॉइंट अब आपने समझना, ट्री की हाइट तो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पॉइंट हमने निकालना है। तो सभी पॉइंट्स को नाम दे लो ए, बी और सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि ये तो हम निकाल लेंगे, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा। ये ऊपर वाला हिस्सा कैसे निकालोगे, अब इसी को तो नोट करना है। ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये जो टूट के गिर गया ये वाला, ये वाला और ये वाला हिस्सा क्या है सेम है। तो चलिए करिए स्टार्टिंग। इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, पॉइंट्स लिख लो अपना। फाइंड आउट यानी गिवन में, तो गिवन पॉइंट्स में क्या आ जाएगा आपका बी सी क्या है, ये पॉइंट्स लिख दो। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है, बिल्कुल ये सेम पॉइंट्स लिख दो। तो ये पॉइंट हो गया अभी आपका बी सी, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब पॉइंट्स क्या आपका फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना भाई, यहाँ पर फाइंड आउट जो पॉइंट्स उसने लिखा है वो ढूंढ लो। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, तो क्या है फाइंड आउट में आपका ये पॉइंट हो गया आपका हाइट ऑफ द ट्री। अब चलिए देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपने नोट किया ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो आप ये बताइए जब परपेंडिकुलर और बेस हैं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है आपकी टेंजेंट। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब थीटा की जगह कितना होगा भाई 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। ये पॉइंट्स आ गए। अब टेंजेंट की वैल्यू 30 पे बताओ, टेंजेंट की वैल्यू 30 पर कितनी होती है, टेंजेंट की वैल्यू 30 पे 1/√3 और ए बी हमने पता ही नहीं सेम रखा, और बी सी की वैल्यू में पता है कितनी है 8 है। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो कितना आ गया आपका 8
इज इक्वल टू √3ab। बट हमने तो सिर्फ ए बी चाहिए, तो यहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है सिर्फ 8 को उठा लो, लेकिन कुछ बच्चे इसको कैच नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से वापस इसको हटाओगे तो किस में जाओगे, डिवाइड में। तो 2 स्टेप की बजाय 1 में ही आप इसको कर सकते हो। तो ए बी कितना आ जाएगा आपका 8/√3। ये आ गया। क्या ये हाइट ऑफ द ट्री आ गई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इतना पार्ट सा है B2A, और ट्री की जो हाइट है वो तो ऊपर वाले भी है, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये जो गिरा हुआ है। इसलिए हमने कौन सा साइड और निकालनी होगी, AC साइड और निकालनी होगी। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, आल्सो इन ट्राइंगल ABC के अंदर, ठीक है। ABC के अंदर अब हमने AC चाहिए, और किसका पता हमने, बेस का। बेस और जब हाइपोटेनियस हो, ये हमेशा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो कौन सी रेशियो आएगी आपकी, कोस। तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा आपका, कोस। एंगल की जगह कितना लिखूँ, 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस 8 यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा हो गया आपका, AC। तो टेंस की कोस की वैल्यू 30 पे बताओ कितनी होती है, कोस की वैल्यू 30 पर √3/2 होती है। अब यहाँ से पॉइंट्स कौन सा आ जाएगा, BC की वैल्यू रख लो। BC की वैल्यू कितनी थी, 8, तो ये कितना आ गया आपका 8/AC। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3AC इज इक्वल टू 8 2 जा 16। अब यहाँ से AC कितना आ गया आपका 16/√3। ये पॉइंट्स आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने तो हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। हाइट ऑफ द ट्री में कौन सा पॉइंट्स जाओगा आपका, BA प्लस AC, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा ही नीचे झुका हुआ था। तो हाइट ऑफ द ट्री ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू, यानी कौन सा, AB प्लस में क्या था आपका AC। AB की वैल्यू कितनी आई थी, 8/√3 प्लस 16/√3। दोनों की वैल्यू रख दी, ऐड कर दिया। दोनों के नीचे एलसीएम कितना, √3, तो जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। ये आ गया आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका 24/√3। अब यहाँ पर √3 में आपने इसको नहीं रखना है, इसके लिए क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से नीचे, और ये पॉइंट आपका कितना आ गया 24√3। हाफ और हाफ कितना होगा, कंप्लीट 3, और ये से कट के कितना आ गया आपका 8, और आंसर कितना आ गया 8√3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी, लास्ट में पॉइंट्स जरूर लिखना है। हाइट ऑफ ए ट्री इज 8√3। अब यहाँ पर पॉइंट्स नोट करो, ये किस में थी, मीटर में, तो ये भी पॉइंट्स किस में होगा आपका, मीटर में।